उनकी ज़िंदगी के साथ हमने इस तरीक़ा से मार देना भी हमारा हक नहीं है। एक कुत्ते को भर के बोरी में ले गए यहाँ से। 18 जनवरी रात को 2 बजे 12 से 2 बजे के बीच में यहाँ कोई पदम है इनकी मैनेजमेंट का, उसने 9 से 10 कुत्ते बोरियों में भरवा के डंडों से मारा है। बड़े बुरे तरीके से डंडों से मार के बोरी में भर के कहाँ फिकवाए हैं वो नहीं बता रहा है। उसमें सब दिख रहा था, उसमें बाइकों के नंबर तक दिख रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। और हम ये चीज़ हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि एफआईआर दर्ज करके उन लोगों की पहचान करके उनको जेल। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। अभी इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की झंडेवालन में है। देखिए, बात करें राजधानी दिल्ली की तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें दिन दहाड़े हत्याएं की जाती है, मर्डर किए जाते हैं, या तो जो मर्डर किए जाते हैं, हत्याएं की जाती है आपसी रंजिश के थ्रू की जाती है कि किसी की आपस में दुश्मनी है इसलिए वो हत्याएं हो रही है, या फिर कुछ आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो गया इसलिए वो हत्या कर दी गई है। लेकिन देखिए, वो हत्याएं समझ आती है कि उसके पीछे का एक कारण है, आपसी रंजिश मान ली जाए, मुठभेड़ मान ली जाए, कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई छोटा मोटा कारण तो होता है उस हत्या के पीछे। लेकिन अब आप ये सोचिए कि कुछ ऐसे बेजुबान जानवरों की हत्या की जा रही है। देखिए, लोगों की हत्याओं के पीछे का कारण समझ आता है, लेकिन जानवरों की हत्या की जाइए। अगर मैं आपको बताऊं तो इस रोड पर कुछ समय पहले लगभग 10 से 12 कुत्तों को जानबूझकर मारा गया है। देखिए, इस रोड पर बहुत सारे जो है सीसीटीवी कैमरास हैं। उन सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर आया है कि किस तरीके से रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर कुत्तों को मारा गया है। कुत्तों को मारने के लिए लगभग बहुत सारे आदमी जो थे यहाँ आए थे, और वो अपने हाथ में सरिये के डंडे लेकर, लोहे के सरिये जो होते हैं उन्हें लेकर आए थे और कुत्तों के पीछे पागलों की तरह पड़ चुके थे उन्हें मारने के लिए। देखिए, समझ आता है। इस रोड की अगर हम बात करें तो इस रोड पर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन अभी हमें जो फुटेज मिली है वो दिल्ली जल बोर्ड के सीसीटीवी कैमरे से मिली है कि यहाँ पर जो है उन कुत्तों को किस तरीके से मारा गया है, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। अब हम आपको वीडियो और फोटोज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से उन कुत्तों को मारा गया है। अभी हमारे साथ यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, कुछ जिन्होंने देखा था और जो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या फिर नहीं। मैम, ये जो पूरा हुआ था मामला, कुत्तों को जो मारा गया था, आपने देखा था कि किस तरीके से मारा? हाँ, एक कुत्ते को भर के बोरी में ले गए यहाँ से। अच्छा, बोरी में? हाँ, बोरी में भर के ले गए। 4, 10, 12 आदमी थे वो। हमने जाने कोई इनको काट लिया होगा, इस मारे उठा रहे हैं। तो मैं लड़के के लिए जग रही थी, लड़का मेरा वेरी आता ना ठेला लेके, तो जब देखा उसको बोरी में भरते फिर वो ले गए। तो आप जैसे यही रहती है क्या? पहले भी यहाँ पर ऐसा मामला कोई आपने देखा है कि कुत्तों को मारा जा रहा है कुछ? नहीं, पहले तो नहीं देखा था। आप देखा, ये खाना लाती है, खाना गिरवाती है, दूध भर जाती है, पानी गिर जाती है इनके लिए। ये तो बहुत सहायता करती है, बोरियां दे जाती हैं। मैम, आप हमारे को ऐसा है, गरीब आदमियों को जब कमेटी आती है जब ही उखाड़ के फेंक जाती है। टाइमिंग क्या हो रहा था उस टाइम में? टाइमिंग बताओ, क्या टाइमिंग थी उस टाइम जब कुत्तों को लेके जा रहे थे? ऐसा होगा 12 का जने 12 का 1 का टाइम होगा, उसके बीच में। तो मैं यहाँ पे केयर कर, मेरे को त्रिपाल डाली हुई थी ना, तो उसमें से नजर आ रहा था। मैं बोली इतने सारे आदमी कैसे हैं यहाँ? जी, आप बताइए। मैं जो है यहाँ पे करीब 3.5 साल से इस रोड पे या यहाँ पे अंदर मैं खाना डालती हूँ। मैं उसके बाद जो है कई लोग जुड़े हुए हैं जो इनका खाना बेचते हैं। मैं केयर करती हूँ, पानी का कुंडा भरना, इनको बोरी बिस्तर लगाना, इनका दवाई पानी करना। मेरा शाम को 1 चक्कर मैं इनके लिए लगाती हूँ, मैं केयर करती हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि टीवी हॉस्पिटल है या अंदर जो बना हुआ है, मंदिर वालों ने बनाया और पहले एमसीडी का भी है। इन्होंने मुझे 15 तारीख को बोला था कि मैम यहाँ से कुत्ते हटाने पड़ेंगे। मैंने बोला सर हटेंगे तो नहीं है, मुझे नहीं पता, बहुत सालों से है। मैं तो 3-4 साल से केयर कर रही हूँ। मेरा मतलब है केयर कर रही हूँ। बाकी तो इनका 35,000 का खाना इनका लोग बेचते हैं, संता वाले जो है एनजीओ की तरफ से खाना आता है। मेरा काम है केयर करना। मैंने इनको बोला कि भाई हटाओ मत,
इन्होंने 18 तारीख उस टाइम में तो इन्होंने बोल दिया, एक पदम जी हैं उन्होंने मुझे बोला था, यहाँ मंदिर के जो वो अपने आप को इंजीनियर बताते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं मैडम ये हटाने पड़ेंगे कुत्ते। मैंने बोला सर आप रोटी नहीं डालती हो, आप क्यों हटाओगे? रोटी तो हम डालते हैं, इनकी रोटी बंदी बंदाई आती है, ये किसी को कुछ नहीं कहते। पिछला 15 साल से तो किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। उस टाइम में वो बोलने लग गए ठीक है हम नहीं हटाएंगे। अब 18 तारीख की रात को 12 से और 2 के बीच में यहाँ लोगों ने भी बताया है, और इन्होंने यहाँ CCTV में भी आ रहा है, इन्होंने मार के हटा दिए कुत्तों को, मार के बोरी में भर के 10-12 लोग थे। यहाँ थाने वालों की पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी थी, 12:15 तक वो गाड़ी में देख रही हूँ उसमें है, उनके सामने होके सारे अंदर जाते हैं, 1 घंटे में अंदर से आते हैं, 2 राउंड लगाते हैं, बोरियों में कंधों में ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। मैंने पुलिस में 19 तारीख को ही कंप्लेन की, 18 तारीख की रात को ये हुआ शनिवार को, और मैंने 19 तारीख को ही मैंने कंप्लेन दी, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं चाहती हूँ कि जानवरों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, कम से कम बेजुबान जानवर है, हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के साथ हमने इस तरीक़ा से मार देना भी हमारा हक नहीं है। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि उनको हक मिले, उनको न्याय मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने कौन से थानों में जो है कंप्लेंट करी? मैंने डीजी गुप्ता करोलबाग थाने में भी करी है कंप्लेन, और पाटगंज थाने में भी करी है। 2 थाने पड़ते हैं? 2 थाने पड़ते हैं। वो कह रहे हमारा एक थाने वाले कह रहे हमारा रोड आता है, और एक थाने वाले कह रहे हमारा अंदर का आता है। तो अभी तक तो मुझे दोनों तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। वैसे उन लोगों ने FIR वो फाइल करी थी? हाँ, मेरे को प्रॉपर ये कॉपी दी है उन्होंने, 19 तारीख की प्रॉपर मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, मैंने प्रॉपर कॉपी दी, पर अभी तक तो मेरे पास एक कॉल नहीं आया कि भाई ऐसा कुछ हुआ हो। अब बस कितना 1 महीना होने जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जानवरों को इंसाफ मिले बस। नमस्कार मैम, क्या जानकारी है आपको इस पूरे मामले को लेकर? मैम 18 जनवरी रात को 2 बजे, 12 से 2 बजे के बीच में यहाँ कोई पदम है इनकी मैनेजमेंट का, उसने 9 से 10 कुत्ते बोरियों में भरवा के डंडों से मारा है, बड़े बुरे तरीके से डंडों से मार के बोरी में भर के कहाँ फिकवाए हैं वो नहीं बता रहा है। आपको मालूम है ऐसे लोग हमारे समाज के लिए भी कितने हानिकारक हैं। अगर आज एक डॉग जो काट सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, अगर ये उसके साथ कर सकते हैं, तो ये जो झुग्गियों में लोगों के बच्चे रह रहे हैं या कोई भी छोटी लड़कियां ये घूम रही हैं, किसी के साथ भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये कराया किसके द्वारा जा रहा है? पदम कौन है यहाँ पे? मैनेजमेंट का कुछ है, यहाँ TB हॉस्पिटल बनना है, TB हॉस्पिटल की ब्यूटिफिकेशन के लिए डॉग भी इन्होंने किया, कुछ पेड़ भी कटवाए, कुछ ना कुछ, ये मतलब सब गलत ही कर रहे हैं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक TB हॉस्पिटल बनाने के लिए। सर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के लिए, किसी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए ऐसे कर? एक तरीके का ये अवैध कब्जा है जी। सरकारी ज़मीन है, उस पर आप पहली बात तो उस पर आप कब्जा करके कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें हमारे पास CCTV फुटेज सारी है, और जो आईओ ने निकलवाई थी, जो हमने कैचर में हाथ में जाके देखी थी, उसमें सब दिख रहा था, उसमें बाइकों के नंबर तक दिख रहे थे। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें FIR दर्ज नहीं कराई है, और हम ये चीज़ हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि FIR दर्ज करके उन लोगों की पहचान करके उनको जेल में। किस तरीके से उस हॉस्पिटल को सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर ये गलत काम किए जा रहे हैं, कहीं कुत्तों को मारा जा रहा है तो वहीं कहीं पेड़ों को भी काटा जा रहा है। देखिए पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। शायद से पेड़ एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन, हमारे सांस लेने का ज़रिया ही अब सिर्फ पेड़ है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके से जो हवा है वो गंदी होती जा रही है, और एक पेड़ ही हमारा सहारा है जो हमें स्वच्छ हवा प्रदान कर रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के उस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, एक बड़ा नाम सामने आ रहा है पदम नाम का, कि किस तरीके से जो यहाँ के मैनेजमेंट है, पदम जिनका नाम है, वो किस तरीके से यहाँ की जो हालात है उनको बिगाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिगाड़ना कह सकते हैं कि कुत्ते जी जिनके पास वो जो अपने ज़बान से कुछ बोल नहीं सकते, हमें अपने दर्द नहीं बता सकते, उन बेजुबान जानवरों को जो है सरेआम मारा गया। लगभग 10 से 12 कुत्तों को जो है सरेआम मारा गया और उनको बोरे में भरकर ले जाया गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पेड़ कटवाए, यहाँ तक कि झुग्गियों वालों को हटाने की भी धमकी दी। अब इसके ऊपर देखिए 2 यहाँ पर जो थाने पड़ रहे हैं उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक थाना दूसरे